तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। तो कैरेक्टर में है द किंग ऑफ उज्जैन, ए यंग किंग। उसके बाद है 4 यंग मैन, 4 यंग मैन इसमें हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, ये 4 लोग हैं। उसके बाद है एक मर्चेंट है, और इसमें 2 सेंट्रीज हैं। सेंट्रीज मतलब मंत्री का सेंट्री होता है, तो 2 सेंट्रीज हैं। और सेटिंग है ए रोड लीडिंग टू उज्जैन विजुअल इन द डिस्टेंस लेटर द किंग्स कोर्ट, मतलब एक ऐसा रोड है जो उज्जैन की ओर जा रहा है। उज्जैन एक शहर है, ठीक है, एमपी का, और वहाँ पे वो किंग्स कोर्ट यानी कि वो सीधा किंग्स कोर्ट की ओर जाता है। एडॉन विच टेप्स्ट्रीज टॉल पिलर्स एंड रीगल डेकोर, दिस टाइम इज़ मिड डे। अभी ये मिड डे का टाइम है और ये पूरा सजा हुआ है टॉल पिलर से, टेप्स्ट्रीज से। टेप्स्ट्रीज जो होता है वो उसे कहा जाता है ब्यूटीफुल हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स है जिसके द्वारा राजा का महल पूरा सजा हुआ है, ठीक है। तो सीन 1 हम स्टार्ट करते हैं। सीन 1 से। सीन 1 शुरू होता है। 4 यंग मैन रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन। 4 यंग मैन जिसका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, ये डस्टी रोड से होते हुए वो उज्जैन की ओर जा रहे हैं। दे अपीयर ट्रेवल वन बट रिसोल्यूट, वो थके हुए हैं लेकिन अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि उन्हें जाना ही है उज्जैन। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, उनका ध्यान सिर्फ सड़क पे है कि कब सिटी आ जाए उनका। द सन इज़ हाई एंड डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बस्टलिंग सिटी फैंटली रीचेस देम, सन सिर के ऊपर है और हर जगह पे बस्टलिंग हो रहा है। बस्टलिंग का मतलब बिजी बिजी लोग दिख रहे हैं और बिल्कुल नॉइज़ भी सुनाई पड़ रहा है उनको। सबसे पहले रामदत्त की बात किया जाए तो रामदत्त कहते हैं वाइपिंग हिज ब्रो, अपने ब्रो को पोंछते हुए, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, हम लोगों ने काफ़ी दूर तक घर से लेकर अभी तक जर्नी कर चुका हूँ, तो लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा आशा नहीं है हम कि अब हम लोग प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग द वर्क टिल इल्यूड्स, मतलब कि हमें यहाँ काम मिल ही जाए, यानी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ज़रूरी नहीं कि मुझे काम मिल ही जाए, ये रामदत्त ने कहा। तो उसके बाद हरदत्त कहता है हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वे लेफ्ट आवर विलेज, तो हरदत्त कहता है कि कितने समय हो गए हम लोग को घर से निकले हुए, घर छोड़े हुए। उस टाइम रामदत्त कहता है 10 days टू बी प्रिसाइज, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, लगभग 10 days बीत चुके हैं और हर दिन पहले वाले दिन से कुछ ज़्यादा बड़ा लगने लगा है। तो देवदत्त कहता है 10 days आर बट ए शॉर्ट स्पेन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वांडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल 4 ऑफ अस, कहता 10 days तो बहुत कम समय है, अभी हमें और भी ऐसे ऐसे कई रोड्स चलने होंगे, इतना मेहनत करना होगा, तभी हम लोग अपने अनुसार ऐसा जॉब पाएंगे जो हमें हमारी पर्सनालिटी को फिट करेगा। तभी रामदत्त कहता है इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू द हिज सर्विस। तो इन्होंने कहा, यानी कि रामदत्त ने कहा कि यदि हमें कुछ ऐसा ऑडियंस मिल जाए, ठीक है, उज्जैन में, जो तो उससे क्या होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हो चुकूँगा, यानी मुझे विश्वास हो जाएगा कि वो राजा हमारे टैलेंट को पहचान लेंगे और वो हमें किसी भी सर्विस में अपॉइंट कर देंगे। शिवदत्त कहता है आई शेयर योर बिलीफ, हाँ मुझे तो लगता है यही ऐसा ही होगा। देवदत्त कहता है इंडीड वी आउट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, हाँ हम लोग तीनों तो यही सोच रहे हैं कि हम लोगों को ज़रूर जॉब मिल जाएगी और अब हम लोग क्या करते हैं, उज्जैन की ओर आगे चलते हैं। तभी हरदत्त कहता है पाउजिंग थाउटफुली, कुछ सोचते हुए, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटजी, कहता है कि ऑडियंस को बढ़ाना, ठीक है,
या ऑडियंस को अपने बातों में लाना, खुश करना, ये सिंपल टास्क नहीं है। इसके लिए हमें कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक नीति बनानी पड़ेगी। डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइस का मतलब थिंक ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है, किसी स्ट्रेटजी बनाना। देवदत्त कहता है लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट। चलो सबसे पहले हम लोग सिटी गेट्स पहुँचते हैं। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। तो हम लोग सोचेंगे वहीं पे, जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब जब हम उसके नज़दीक आ जाएंगे तो हम लोग कुछ सोचेंगे। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं। एज दे वॉक रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो आगे जा रहे थे, रामदत्त कुछ नोटिस करता है। शिवदत्त लुक देयर फ्रेंड्स, ए कैमल हैज़ पास्ड दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। तो शिवदत्त कहता है देखो वहाँ दोस्त, एक कैमल का जो ट्रैक है, यानी कि पाँव के जो निशान है, वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी इधर से कैमल गुजरा हो। रामदत्त कहता है स्टडिंग द ट्रैक्स, वो ट्रैक्स को देखते हुए, यस लेट अस ऑब्जर्व देम एज कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग। और बोला हाँ हाँ, इसी को हम लोग देख कर चलते हैं, शायद हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए। और वो आगे चलते रहते हैं। ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक। और वो कैमल का जो ट्रैक है, रास्ता है, उसको एग्जामिन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दे स्क्रूटनाइज एवरी डिटेल्स एक्सचेंजिंग द ग्लेंस बाय सेइंग अ लिटिल। बिना कुछ कहे हुए वो लोग ध्यान से हर उसके रास्ते के एक एक पथ को, एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखते हुए निरीक्षण कर रहे थे। तभी रामदत्त कहता है आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल। मैं इस कैमल के बारे में कुछ पेक्यूलियर यानी कुछ अद्भुत, कुछ अजीब नोटिस किया हूँ। शिवदत्त भी कहता है सो हैव आई, हाँ मैंने भी यही किया है। तो हरदत्त कहता है आई टू हैव नोटिस्ड ए स्ट्रेंज डिटेल, मुझे भी एक अजीब बातें पता चली है इसके बारे में। देवदत्त कहता है स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज़ लर्न समथिंग यूनिक येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज़ अनलाइक एनी ऑफ योर्स। तो कहता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ नोटिस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो डिस्कवरी किया है वो तुम सभी से ज़्यादा अच्छा है। हरदत्त कहता है लेट अस रेस्ट बीनीथ ए लास्ट ट्री एंड शेयर आउट फाइंडिंग्स बट वेट समवन अप्रोचेस इन हेस्ट। चलो हम लोग पेड़ के नीचे कहीं बैठ जाते हैं और हम लोगों ने जो भी डिस्कवरी किया है उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन ये क्या लगता है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में है। तभी शिवदत्त कहता है पियरिंग अहेड, सामने देखते हुए, इट अपीयर्स टू बी मर्चेंट रनिंग एज इज परसूड बाय ट्रबल। ऐसा देखने में लगता है कि ये कोई मर्चेंट है और ये जो है वो हमें देखकर हमारी ही ओर आ रहा है शायद। रामदत्त कहता है अ मर्चेंट इंडीड एंड जजिंग बाय हिज कॉन्टेनेंस ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू परहैप्स हिज कैमल। रामदत्त कहता है हाँ मर्चेंट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही मर्चेंट है जिसका कैमल खो गया है शायद। द मर्चेंट पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड रीचेज द ग्रुप। जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है, परेशान रहता है, तो फिर उनके पास पहुंचता है। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ देन एड्रेसेस देम एनेक्सली। वो कुछ देर के लिए सांसें लेने लगता है, यानी कि बिना कुछ बोले हुए पहले सांस लेने लगता है, उसके बाद वो एनेक्सली उनसे बोलता है। मर्चेंट कहता है ब्रेथलेसली गुड डे किंग सर्स। बोलता है कि गुड डे सर, गुड डे मतलब जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसे बोलता है गुड डे सर। ऑल फोर, तो सभी चारों बोलते हैं गुड डे ब्रदर। तो मर्चेंट कहता है आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, हैव यू बाई चांस सीन इट। तो मर्चेंट कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा जो कैमल है वो कहीं खो गया है रास्ते से, तो क्या आपने उसे देखा है? तो रामदत्त कहता है इज़ योर कैमल लेम इन वन लेग बाई चांस। कहता है क्या तुम्हारा कैमल एक पैर से लंगड़ा है? मर्चेंट कहता है सरप्राइज होते हुए यस यस इट इज़। शिवदत्त कहता है इट इज़ ब्लाइंड इन राइट आइज, क्या ये दाएं आँख से अंधा है? मर्चेंट कहता है प्रिसाइजली इट इज़ ब्लाइंड इन वन आइज द राइट वन एज यू से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक आँख से वो अंधा है। हरदत्त कहता है एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल, क्या इसकी पूँछ छोटी है?
मर्चेंट कहता है एस्टोनिश, मतलब आश्चर्य होते हुए कहता है यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, यस इट हैज़ शॉर्ट टेल, हाँ तुमने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया इसके बारे में, इसका पूँछ तो बहुत एक पूँछ छोटी है इसकी। देवदत्त कहता है टेल मी सर इट हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम पेन इन द स्टोमक, क्या बताएं कि इसे पेट में दर्द नहीं था। देवदत्त कहता है कि मुझे बताएं कि क्या इसके पेट में दर्द नहीं था। मर्चेंट कहता है आश्चर्य से हाउ कुड यू सर पॉसिबली नो दैट द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ, श्योरली यू आर ए हीलर, आई विल ग्लैडली पे यू सी इफ़ यू कैन क्योर इट, बट टेल मी वेयर इज़ माई कैमल। आपने कैसे ये जाना कि उसे ये सब प्रॉब्लम है? आप, मुझे लगता है कि आप हीलर हैं, आपने उसे ज़रूर ठीक कर दिया होगा, आप ही ने मेरे कैमल को अपने पास रखा होगा और उसे ठीक कर दिया होगा, तो बताइए कि मेरा कैमल कहाँ है। रामदत्त कहता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इज इट, मुझे खेद है कि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि कैमल कहाँ है। तो शिवदत्त कहता है वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, मैंने तो आपके कैमल को एक बार भी नहीं देखा। मर्चेंट कहता है इंडिग्नेंट, मतलब गुस्से में आकर, हाउ कैन यू दैट बी, यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ ही स्टूड बिफोर यू एंड यू डेयर क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने जितनी बार बातें बताई मेरे कैमल के बारे में वो बिल्कुल सच सच बताया, और फिर आप कहते हैं कि आपने मेरे कैमल को देखा भी नहीं। यू आर डिसाइवर्स, आप धोखेबाज हैं। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, आप धोखेबाज है, आप ज़रूर मेरे कैमल को कहीं ले गए हैं और वहाँ उसे बेच दिए हैं, तो मैं इस बात को किंग तक लेकर जाऊँगा। तो देवदत्त कहता है आर यू फ्री टू डू एज यू विश, यू आर फ्री टू डू एज यू विश, तो बोलता है कि तो आप फ्री हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं सर। इफ़ द किंग डिज़ायर्स आवर प्रेजेंस आई शैल बी वेटिंग अंडर द बनियान ट्री यॉन्डर, अगर किंग ने हमें बुलाया तो हम यहीं बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, आप इसका कंप्लेन राजा से कर सकते हैं। मर्चेंट कहता है आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लीप अवे, यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग, कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ आएँ और राजा के पास चले, उनका सामना करें। ऑल फोर्स वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, तो सभी कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। दे फॉलो द मर्चेंट टुवार्ड्स द सिटी गेट्स, वे लोग मर्चेंट का पीछा करते करते सिटी गेट्स के पास पहुंच गए। एज दे अराइव एट द पैलेस द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली, जैसे ही वो महल में पहुंचे मर्चेंट ने अर्जेंटली टू एक संतरी से अर्जेंटली मिलने की बात की। संतरी मतलब जो मंत्री होता है राजा का एक संतरी होता है, ठीक है, तो संतरी से बोला द संतरी लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, तो संतरी उसे मर्चेंट की ओर अंदर लेके चला गया मर्चेंट के पास। तो इस तरह से आपका सीन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीन 2 पार्ट 2 में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।